आजमगढ़ में सिधारी थाना क्षेत्र के नरौली मोहल्ले की एक नाबालिग बेटी की मौत जौनपुर में हुई थी शादी समारोह के दौरान। इस घटना का खुलासा पुलिस ने किया तो लोग चौंक गए। खबर आ रही है कि पिता ने ही अपनी बेटी का गला घोंटकर मार डाला। दरअसल पुलिस के अफसरों ने बताया कि शादी समारोह में पिता अपने बेटी को लेकर जौनपुर गया था और वहीं पर बेटी उसे कुछ पैसा मांगने लगी और उसकी जिद के आगे उसे बेइज्जती लगी और वो पैसा तो नहीं दिया, लेकिन बाद में गला घोंटकर उसे मार डाला। नरौली निवासी रिंकू सोनकर ही अपनी बेटी 10 वर्षीय रागिनी सोनकर और पत्नी मधु को लेकर शादी समारोह में सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के अकबरपुर गांव में गया था। इस घटना के खुलासे से रिश्तेदार भी भौचक हैं। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। कुछ बातें, कुछ यादें और कुछ मुलाकातें कभी नहीं भूलती। आइए एक मुलाकात परंपरा के साथ। साड़ी लहंगा शूट और कुर्ती का शानदार शोरूम, नरौली रोड, सिधारी, आजमगढ़। परंपरा, एक बार आइए, आपको भी प्यार हो जाएगा। मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने रिकॉर्ड प्रदर्शन करते हुए सत्ता वापसी कर ली है। खबर आ रही है शिवराज सिंह चौहान सरकार दोबारा बनेगी। MP के कटनी जिले में भी चारों विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती, जिससे विरोधी चारों खाने चित्त हो गए हैं। कटनी की 4 विधानसभा सीटों के लिए कृषि उपज मंडी परिसर में मतगणना चल रही थी। 14 टेबलों पर काउंटिंग के बाद जब परिणाम घोषित होने लगे तो भारतीय जनता पार्टी के ही पक्ष में रहे। यहाँ बिजरवागढ़ विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी संजय पाठक जीते हैं, जिन्हें 98,010 वोट मिला है। उन्होंने 24,346 वोटों से नीरज सिंह बघेल कांग्रेस प्रत्याशी को हराया है। जबकि मुडवारा विधानसभा से संदीप जायसवाल भाजपा प्रत्याशी को 98,081 वोट मिले हैं और उन्होंने 24,903 वोटों से मिथिलेश जैन कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को हरा दिया। बहोरीबंद विधानसभा से प्रणय प्रभात पांडे ने 94,817 वोट प्राप्त करते हुए सौरभ सिंह कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को 23,622 वोटों से हराया है। कटनी के बड़वारा विधानसभा सीट से धीरेन्द्र सिंह ने 1,12,916 वोट प्राप्त करते हुए विजय राघवेंद्र सिंह कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को 50,993 वोटों से हरा दिया। इस प्रचंड जीत से विरोधी पार्टियों के नेता भी भौचक हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में ढोल नगाड़े बज रहे हैं और खुशी मनाई जा रही है। उम्मीद से ज्यादा भाजपा के प्रत्याशियों को वोट मिली है। ऐसे में माना जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना समेत तमाम योजनाओं को जनता और युवाओं ने पसंद किया और उसी का ये परिणाम है। खास खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। स्टेट हेड राज पटेल की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। बाजार में शॉपिंग का किस्मत कनेक्शन भी होता है। आपकी किस्मत का कनेक्शन जोड़े जालान बाजार, नया पुल, सिधारी, आजमगढ़। यहाँ जिन्होंने शॉपिंग की उन्हें अभी मिला है स्कूटी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और भी बहुत कुछ। अब है बारी आपकी शादी, विवाह, त्योहार या फिर स्कूल ड्रेस और दुल्हन का श्रृंगार। सभी खरीदारी पर 20% की बम्पर छूट। और हाँ, एक कंबल खरीदिए, दूसरा मुफ्त लेकर जाइए। आज ही आइए, जालान बाजार, नया पुल, सिधारी, तिराहा, आजमगढ़। आपका भरोसा, आपका प्यार और फैशनेबल हुआ
जालान बाजार। उत्तर प्रदेश की पुलिस में कुछ ऐसे पुलिस वाले भी हैं जो अपनी करतूत से विभाग की ही लुटिया डुबो रहे हैं। आज लखनऊ से एक दरोगा और हेड कांस्टेबल को गिरफ्तार किया गया अपहरण और फिरौती मांगने के मामले में। दरअसल मामला आजमगढ़ से लेकर लखनऊ तक तब घनघनाया जब एक कपड़ा व्यापारी का अपहरण हुआ और उसके बाद उस मामले में लीपापोती होने लगी। मामला खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचा तो उसके बाद विभाग के बड़े अफसर एक्शन मोड में आ गए। बिजनौर के रहने वाले कपड़ा व्यापारी इश्तियाक का आजमगढ़ शहर रोडवेज के पास से 29 नवंबर को बोलेरो सवार लोगों ने अपहरण कर लिया था। उसे ले जाकर लखनऊ के निराला नगर स्थित चरण गेस्ट हाउस में रखा गया था। उसके पास 20,000 की नकदी और कपड़े लूटे गए और इतना ही नहीं, उसके घर वालों से फोन कर 1,20,000 रुपए की फिरौती मांगी गई। किसी तरह इश्तियाक उनके चंगुल से छूटा और अब पुलिस तक मामला पहुंचा। इस मामले में पेच ये भी कि हसनगंज थाने में तैनात दरोगा अनुराग त्रिवेदी, हेड कांस्टेबल यूसुफ हुसैन और हिस्ट्री सीटर दिनेश गुप्ता, नसीम और बर्खास्त सिपाही धीरेन्द्र यादव का नाम सामने आया। FIR दर्ज है और आज दरोगा अनुराग त्रिवेदी, हेड कांस्टेबल यूसुफ हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया। डीसीपी सेंट्रल अपर्णा रजत कौशिक ने बताया कि पूरे मामले को गंभीरता से लिया गया है। अनुराग और यूसुफ गिरफ्तार हैं, अन्य आरोपियों की तलाश हो रही है। इतना ही नहीं, इस मामले का जब खुलासा हुआ था तो उसमें लीपापोती करने वाले इंस्पेक्टर और अन्य पुलिस वालों को सस्पेंड भी किया गया है। हसनगंज थानेदार इंस्पेक्टर राजकुमार सस्पेंड किए गए हैं और मामले में यह भी कहा जा रहा है कि सभी दोषी पुलिस वालों को अब बर्खास्तगी झेलना पड़ेगा, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज समेत सर्विलांस से मोबाइल के लोकेशन निकाले जा रहे हैं और इस सबूत के बाद सभी को बर्खास्त किया जाएगा। यानी यह कार्रवाई भी उत्तर प्रदेश के पुलिस महकमे में एक नजीर बनेगी। इस सख्त एक्शन की चर्चा पूरे उत्तर प्रदेश में है। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। यूपी हेड आनंद गुप्ता की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। महंगाई के जमाने में महंगे स्कूल ना बाबा ना, हमारे लिए तो बस लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, जहां परिवार के 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त। तो आज ही कराइए एडमिशन प्ले ग्रुप 2 क्लास 5th लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास और भी कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जिससे आपके बच्चे करेंगे पढ़ाई से प्यार। संस्कार से सफलता तक की हमारी मुहिम में आप भी आइए। 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे को फ्री में पढ़ाइए। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। 9452403857। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, ताकि मुस्कुराते रहें आपके बच्चे। तुरंत प्रभाव से नॉन वेज के सारे जितने भी ठेले रोड पे लगे हैं, रोड पे बना रहे हैं, ये नहीं दिखने चाहिए। राजस्थान के विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद अब भाजपा की सरकार वहां बनने जा रही है। कांग्रेस पार्टी यानी अशोक गहलोत की सरकार ध्वस्त हो गई है। खबर मिल रही है कि नाथ संप्रदाय के योगी बाबा बालक नाथ को दिल्ली बुलाया गया है और उनके मुख्यमंत्री बनने की प्रबल संभावना है। इस बीच पहले से ही फॉर्म में आ गए हवा महल जयपुर की विधानसभा सीट से विधायक चुने गए बाबा बाल मुकुंदाचार्य आज चुनाव जीतते ही उन्होंने सबसे पहले हवा महल क्षेत्र के SHO से बात की और कहा कि सबसे पहले जो भी सड़क के किनारे खुले में नॉनवेज की दुकानें हैं उन्हें हटवाओ। इतना ही नहीं, उन्होंने जनता के सामने कहा कि इसकी रिपोर्ट भी शाम तक दीजिए। इस खबर के बाद बाबा और हाईलाइट हो रहे हैं। मैं आपसे शाम को रिपोर्ट लूंगा, आप मुझे देंगे या मेरे को आना पड़ेगा आपके ऑफिस लेने? लेकिन नॉन वेज रोड पे बेच सकते हैं क्या खुले में? नहीं, रोड पे नॉन वेज बेच सकते हैं क्या खुले में? हाँ या ना बोलो, लाइव हो आप तो आप समर्थन कर रहे हो इनका?
तुरंत प्रभाव से नॉनवेज के सारे जितने भी ठेले रोड पे लगे हैं, रोड पे बना रहे हैं, ये नहीं दिखने चाहिए। मैं शाम को रिपोर्ट लूंगा आपसे, मुझे नहीं मतलब है मेहरानिया जी कौन अधिकारी है। देखना है कि राजस्थान में बाबा की टीम अब और क्या करती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पहले ही एक बाबा हैं जो पता नहीं किसके किसके लिए सिरदर्द बने हुए हैं। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। जनता की जरूरत हो गई पूरी, पूर्वांचल को मिली सर्वोदय हॉस्पिटल की सौगात। आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, बनारस, कहीं हो आपका घर, सभी बीमारियों के इलाज के लिए पहुंचिए सर्वोदय हॉस्पिटल, हरबंशपुर, खोरठ, आजमगढ़। गायनोकोलॉजिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट, न्यूरोसर्जन, सभी बीमारियों के बड़े डॉक्टर। और हाँ, सिजेरियन से बचिए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए बस सर्वोदय हॉस्पिटल। घर बैठे नंबर लगाने के लिए कांटेक्ट कीजिए इन नंबरों पर। सर्वोदय हॉस्पिटल, आपके पूरे परिवार की सेहत का ख्याल। भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिली शानदार सफलता के बाद पूरे देश में कार्यकर्ता गदगद हैं। जुझारू कार्यकर्ता जो कई महीनों से मेहनत कर रहे थे, उन्होंने एक बार फिर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो काम कर रही है, उस पर जनता ने मुहर लगा दी है। यही बात कही आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और महाराजगंज ब्लॉक के प्रमुख पारसनाथ यादव ने। तीनों राज्यों में मिली ऐतिहासिक जीत पर उन्होंने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को बधाई दी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार जिस अंदाज में काम कर रही है, उस पर जनता ने मुहर लगा दी है। पारसनाथ यादव ने कहा कि पूर्वांचल में भी भाजपा की सरकार ने कई बड़े काम किए हैं और एक बार फिर माहौल बन रहा है कि 2024 में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही देश में बनेगी। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की एक खास रिपोर्ट। कुछ बातें, कुछ यादें और कुछ मुलाकातें कभी नहीं भूलती। आइए एक मुलाकात परंपरा के साथ। साड़ी, लहंगा, शूट और कुर्ती का शानदार शोरूम, नरोली रोड, सिधारी, आजमगढ़। परंपरा, एक बार आइए, आपको भी प्यार हो जाएगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भाजपा जीत का जश्न मना रही है। इधर उत्तर प्रदेश में उसके पदाधिकारियों को पीटा जा रहा है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। खबर पूर्वांचल के आजमगढ़ से है, जहां भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष ज्योति प्रताप सिंह के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। उन्होंने बरदा थाने में एफआईआर दर्ज कराने के लिए तहरीर भी दी है और बताया है कि वे नमो कबड्डी प्रतियोगिता के संयोजक पद का कार्यभार ग्रहण करने जा रहे थे। रास्ते में रोककर कतिपय आरोपियों ने न सिर्फ लात घूंसों से पिटाई की, बल्कि असलहा लेकर भी जान से मारना चाहे। तहरीर में आरोप लगा है हरिशंकर पुत्र विघ्नेश्वरी सिंह, ओम प्रकाश सिंह पुत्र वंशराज सिंह, ब्रजराज सिंह पुत्र तारा प्रसाद सिंह, राहुल पुत्र ब्रजनाथ सिंह, रुद्र प्रताप सिंह पुत्र जैन सिंह, भानु प्रताप सिंह पुत्र जयनाथ सिंह और परमानंद सिंह जितेंद्र सिंह के ऊपर। इस घटना के बाद पूरे इलाके में चर्चा है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के नेता पीटे जा रहे हैं तो क्यों नहीं बड़े नेता ध्यान देते। अभी तहरीर मात्र मिली है और थानाध्यक्ष कौशल कुमार पाठक ने कहा है कि मेडिकल कराया जा रहा है, कार्रवाई होगी। अब देखना है कि पुलिस कार्रवाई कब करती है और खुद सत्ताधारी दल भाजपा के बड़े नेता कब ध्यान देते हैं। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज।
आजमगढ़ में अधिवक्ताओं के सबसे बड़े संगठन दीवानी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर इस बार मारामारी की नौबत है। सहमति नहीं बन पाई है, लिहाजा कई प्रत्याशी पहले ही दिन चुनाव नामांकन में कूद पड़े हैं। दीवानी अभिभाषक संघ के चुनाव में आज पहले ही दिन कुल 38 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। दीवानी न्यायालय अभिभाषक संघ के चुनाव अधिकारी ब्रजेश सिंह ने मीडिया को बताया कि अध्यक्ष पद के लिए अनिल कुमार सिंह, ओम प्रकाश सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक कुमार पांडे, जय जय राम, बांकीलाल यादव तथा अशोक कुमार सिंह ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। जबकि मंत्री पद के लिए विजय बहादुर सिंह, संतोष दुबे, अब्दुल रहमान, रतिभान सिंह, रमापति सिंह, जगदम्बिका चतुर्वेदी, सत्येंद्र सिंह, रविंद्र कुमार यादव तथा सोरख यादव ने पर्चा दाखिल किया है। यानी इन पदों पर मुकाबला कांटे का रहेगा, क्योंकि वरिष्ठ पदाधिकारियों की भरमार हो गई है। इसी क्रम में वरिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए शांति स्वरूप मिश्र, विजय बहादुर राय, ईश्वर शरण लाल तथा जनार्दन सिंह, कनिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए हरि कुमार राम प्रमुख रूप से दावेदार माने जा रहे हैं। इसके अलावा महेंद्र यादव, स्वप्निल यादव तथा देवेंद्र प्रसाद राम भी कनिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए पर्चा दाखिल कर दिए। समंत्री पद पर रामनारायण राय, शशिकांत पांडे, दीपक कुमार सिंह, ब्रजलाल यादव तथा राजेश कुमार दावेदार बने हैं, जबकि कोषाध्यक्ष पद के लिए ब्रजेश कुमार मिश्रा तथा सुरेंद्र जायसवाल सामने हैं। आय व्यय निरीक्षक के लिए राकेश कुमार तथा सुभाष चंद्र विश्वकर्मा, वरिष्ठ कार्यकारी के लिए राहुल श्रीवास्तव, अरुण कुमार यादव, इंद्रजीत यादव तथा देवनंदन यादव ने भी पर्चा दाखिल किया है। यानी इस बार मुकाबला महामुकाबला बनेगा, क्योंकि अध्यक्ष पद पर ही बड़ी लड़ाई है। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। महंगाई के जमाने में महंगे स्कूल, ना बाबा ना। हमारे लिए तो बस लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, जहां परिवार के 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त। तो आज ही कराइए एडमिशन प्ले ग्रुप 2 क्लास 5th लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास और भी कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जिससे आपके बच्चे करेंगे पढ़ाई से प्यार। संस्कार से सफलता तक की हमारी मुहिम में आप भी आइए। 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे को फ्री में पढ़ाइए। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। 9452403857। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, ताकि मुस्कुराते रहें आपके बच्चे।